Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat. Standard 10th. Subject SST. Unit History. Chapter number 1st. The Rise of Nationalism in Europe. The Revolution of the Liberals, 1848. Along with the revolt of the poor, unemployed, worker and peasant. तो जहाँ एक तरफ गरीब, बेरोजगार, मजदूर और किसान आंदोलन कर रहे थे, रेवोल्यूशन कर रहे थे, A revolution was also being led by the educated middle class simultaneously. तो इनके साथ साथ जो शिक्षित मध्य वर्ग था उन्होंने भी आंदोलन चलाया हुआ था. Event of February 1848 in France had brought about abdication of the monarchs and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. तो फरवरी 1848 में फ्रांस के अंदर एक आंदोलन हुआ और उसके बाद यहाँ पर जो मोनार्ची थी उसको हटा दिया गया और उसके स्थान पर एक गणतंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया जिसमें सभी वयस्क जो पुरुष हैं, मेल हैं, उन्हें वोटिंग राइट दिया गया. The changes in France inspired men and women of the liberal middle classes of Germany, Italy, Poland and Austro-Hungary to fight for national unification. तो फ्रांस में जो बदलाव हुए इसने आदमी और औरतें जो लिबरल मिडिल क्लास को बिलोंग करती थी, ख़ासतौर से जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरी, इनको इंस्पायर किया ताकि वो अपने देश के यूनिफिकेशन के लिए, एकीकरण के लिए संघर्ष कर सकें. द लिबरल टुक एडवांटेजेस ऑफ द अंडर्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. और ये लिबरल लोग हैं, इन्होंने समाज में फैले हुए इस अनरेस्ट का, इस अशांति का फ़ायदा उठाया. दे डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल. उन्होंने मांग रखी है एक नेशन स्टेट बनाने की जो पार्लियामेंट्री सिद्धांतों पर आधारित हो, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की आज़ादी हो, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और संगठन बनाने की आज़ादी हो. लिबरल मूवमेंट इन जर्मनी. द जर्मन लिबरल मूवमेंट वाज लेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन. जर्मनी के अंदर जो लिबरल मूवमेंट लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया, उसे बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन ने लेड किया. हुज मेंबर वर मिडिल क्लास. इन पॉलिटिकल एसोसिएशन में जो मेंबर शामिल थे वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल, बिजनेसमैन एंड प्रोस्परस आर्टिसन who came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. तो इन राजनीतिक संगठनों में जो मेंबर शामिल हैं वो खास तौर से मध्य वर्ग के प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोस्परस आर्टिसंस हैं जो एक साथ फ्रैंकफर्ट शहर में इकट्ठा हुए और जिन्होंने निर्णय लिया कि वो एक जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे. On 18th May 1848, 831 elected representatives marched into a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. तो 18 मई 1848 को 831 चुने गए प्रतिनिधि एक फेस्टिव प्रोसेसन आयोजित किया गया जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया और ये हुआ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो सेंट पॉल नाम के चर्च में आयोजित की गई. दे हैड ऑलरेडी ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए न्यू जर्मन नेशन. और इन्होंने जर्मनी के लिए एक नया संविधान तैयार कर दिया था. द मेन फीचर ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज डैट द जर्मन नेशन वाज टू बी हेडेड बाय ए मोनार्ची सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट. जो नया संविधान यहाँ पर जर्मनी के लिए बना है उसकी जो विशेषता थी वो ये थी कि जर्मनी पर अब एक मोनार्ची का रूल होगा, राजा का शासन होगा, लेकिन ये जो राजा यहाँ पर शासन करेगा वो पार्लियामेंट के अधीन होगा. दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिजेक्टेड बाय फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, द किंग ऑफ पर्सिया. तो ये जो नया संविधान जर्मनी के लिए तैयार किया गया इसको फ्रेडरिक विलियम जो पर्सिया का राजा था उसने मानने से मना कर दिया. ही जॉइंड अदर मोनार्च टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली. और फ्रेडरिक विलियम फोर्थ दूसरे राजाओं के साथ जुड़ गया ताकि वो इस असेंबली का विरोध कर सकें. वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिलिट्री बिकम स्ट्रोंगर, द सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट इरोडेड बिकॉज इट lost द सपोर्ट ऑफ द वर्कर एंड आर्टिसन.
एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का जो विरोध था वो निरंतर मजबूत होता गया, और जो पार्लियामेंट्री रूल यहाँ पर स्थापित हुआ था वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगा, क्योंकि जो मजदूर और कारीगर थे उनका सपोर्ट मिलना बंद हो गया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर नेवर सपोर्टेड द डिमांड ऑफ पुअर क्लास, सो दे लॉस्ट देयर सपोर्ट। ये जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर यहाँ पर चुने गए थे जर्मनी के अंदर, उन्होंने कभी भी गरीब लोगों की मांगों को सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से गरीब लोगों ने इनका साथ देना बंद कर दिया। पोजीशन ऑफ वीमेन, ए लार्ज नंबर ऑफ वीमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। काफ़ी संख्या में औरतों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। औरतों ने अपने खुद के राजनीतिक संगठन बनाए। स्टार्टेड न्यूज़पेपर, अखबार शुरू किया। एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। राजनीतिक सभाओं में और विरोध प्रदर्शनों में भी महिलाओं ने हिस्सा लिया। यूनिवर्सल मेल सफ्रेज वॉज अडॉप्टेड इन द कंट्री एंड द वुमेन वेर होपिंग फॉर द वोटिंग राइट। यहाँ पर जितने भी मेल हैं, एडल्ट मेल थे, उन सबको वोटिंग राइट दे दिया गया था, और औरतों को भी आशा थी कि उन्हें भी वोटिंग राइट मिलेगा। बट व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, लेकिन जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आयोजन सेंट पॉल नाम के चर्च में किया गया, वीमेन वेर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। तो यहाँ पर औरतों को महज दर्शक के तौर पर दर्शक दीर्घाओं में खड़ा होने के लिए कहा गया। Though the conservatives were able to suppress the liberal movement in 1848, but this revolution had far-reaching consequences. हालांकि जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने लिबरल मूवमेंट्स को 1848 में सप्रेस किया, दबा दिया, बट दिस रेवोल्यूशन हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन इस आंदोलन के काफ़ी परिणाम, दूरगामी परिणाम देखने को मिले। द कंजर्वेटिव फेल टू रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। जो कंजर्वेटिव हैं वो पूरी तरह से पहली व्यवस्थाएं लागू करने में असमर्थ रहे। दे रियलाइज दैट दे वुड हैव टू ग्रांट कंसेशन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी। कंजर्वेटिव्स को लगने लगा कि जो नेशनलिस्ट, लिबरल नेशनलिस्ट हैं, उन्हें कुछ कंसेशन दिए जाने चाहिए। सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिस्ड बोथ इन हैम्सबर्ग डोमेन एंड इन रसिया। सर्फडम और बॉन्डेड लेबर की जो प्रथाएं यहाँ पर चलती थी वो समाप्त कर दी गई, हैम्सबर्ग साम्राज्य में भी और रसिया में भी। द हैम्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियन इन 1867। और हैम्सबर्ग शासकों ने जो हंगेरियन लोग यहाँ पर रहा करते थे इनके साम्राज्य में, उन्हें और ज़्यादा आज़ादी दी, और ये हुआ 1867 में। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.